जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने हार की जीत कहानी की व्याख्या देखी थी, कहानी को समझा था। इस वीडियो में हम हार की जीत कहानी के प्रश्न उत्तर और गतिविधियाँ यानी कि एक्टिविटी को हम सॉल्व यानी हल करते हुए चलेंगे और समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो शुरुआत करते हैं। गतिविधि और प्रश्नोत्तर की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले हार की जीत कहानी के लेखक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जो लेखक है वो हिंदी इतिहास के यानी कि हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं और यह कहानी हार की जीत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और इसके लेखक सुदर्शन है, जिनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1983 ईस्वी में। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। ये बद्रीनाथ भट्ट, उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आपकी ही तरह छोटी कक्षा में पढ़ते थे। इतने छोटी सी उम्र में उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ यानी कि कहानी लिखना शुरू कर दिया था। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे, जिन्हें लिखकर इन्हें हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके अलावा इन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। आइए हम इस शुरुआत करते हैं पाठ से, मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। प्रश्न का की बात कर रहे हैं। का में देखें, पहला, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। सुल्तान यानी कि बाबा भारती के घोड़े की बात की जा रही है। अब इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प जिन्हें कहेंगे आप। 4 विकल्प में से कौन सा सटीक होगा, आप बारी बारी से देखेंगे। पहला देखते हैं, बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। पहला ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही है। चोरी का डर समाप्त हो गया था जब उनका घोड़े को धोखे से डाकू खड़ग सिंह ने हत्या लिया था। और दूसरा देखो, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। बाबा भारती उदार और हेल्पिंग नेचर के थे, मतलब दूसरों की मदद करने वाले। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, बिल्कुल सही है। बाबा भारती ने जब उनका घोड़ा छिन गया था या मतलब चुरा लिया गया था डाकू खड़ग सिंह के द्वारा, तो उन्हें जहाँ पर घोड़े को बांधते थे उस अस्तबल का द्वार बंद करना उन्होंने बंद कर दिया था। अब तीसरा, बाबा भारती असावधान हो गए थे। अब इनके पास घोड़ा नहीं था तो वो ये स्वाभाविक है कि वो असावधान हो गए थे। जब इनके पास घोड़ा नहीं है तो वो किसकी वो सुरक्षा करेंगे। तो इनमें से जो सबसे सटीक होगा मेरे अनुसार, वो सबसे सटीक होगा पहला। ठीक है अच्छा, अब इसमें आप ये पहला लगाएंगे, बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया था। ये सटीक बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके अनुसार जो ठीक लगे, लेकिन सबसे जो सटीक बैठता है, यहाँ पर सटीक की बात की है, सटीक उत्तर तो यही बनेगा जिनके स्टार लगाया है। अब अगला देखते हैं प्रश्न, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। अब इसमें देखो बच्चों क्या, अब बाबा भारती भी मनुष्य थे, क्योंकि वह स्वाभाविक है कि वो जब मनुष्य थे तो उनकी मनुष्य जैसी आदतें होंगी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। मतलब बाबा भारती के पास घोड़ा था, इतना बढ़िया घोड़ा, इतना सुंदर और बलवान घोड़ा था, तो उससे वो जब दूसरों को दिखाते थे तो उसकी प्रशंसा सुनने के लिए वो दूसरों के मुख से व्याकुल रहते थे, तो इसलिए उन्होंने डाकू को भी बड़े घमंड से घोड़ा दिखाया। बिल्कुल बात सही है।
बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। ये भी बिल्कुल बात सही है। वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उनसे मोह लगाव था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सटीक है मेरे अनुसार तो वो होगा दूसरा ऑप्शन, ये वाला स्टार बनाया है। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य की आदत होती है दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना, तो वैसे ही बाबा भारती को भी थी। तो उनके पास जो वस्तु थी यानी कि जो घोड़ा था सुल्तान, वो दूसरों से उसकी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे और वो इसे सुनकर बहुत ही खुश होते थे। ठीक है, सबसे सटीक यही होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं खा। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। जैसे हमने अभी बात की है कि पहला उत्तर ये इसलिए चुना कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, क्योंकि जब उनका घोड़ा डाकू खड़क सिंह ने धोखे से छीन लिया था, तो बाबा भारती के पास अब कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वो अपने उसकी रखवाली कर सके और जिसे डर रहे, क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। वही चला गया तो अब वो किसकी रक्षा करेंगे। तो अब अब चोरी का ही डर उन बाबा भारती के मन से समाप्त हो गया था। अब जो दूसरे में इसलिए प्रशंसा की है क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि वो दूसरों से अपनी और अपने वस्तुओं की प्रशंसा सुनना पसंद करता है। तो इसमें इसलिए दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से हम इन विकल्पों का चयन करेंगे। आगे देखते हैं शीर्षक से। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए, करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसमें हमें बताना है कि जो सुदर्शन जी हैं, जो इसकी कहानी के लेखक हैं, इन्होंने इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा। तो इसलिए रखा होगा बच्चों, जो बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था, और घोड़े का चोरी होने का डर उन्हें सताता रहता था, क्योंकि जिनके पास ये घोड़ा था इस जैसा घोड़ा और किसी के पास नहीं था, और वह डर सही भी था। उनका घोड़ा चोरी हो गया था और खड़क सिंह ने चुरा लिया था, यानी कि धोखे से चुरा लिया था। घोड़े के छिन जाने पर वह हार गए थे, लेकिन खड़क सिंह के चुराने के बाद बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था कि यह बात मत बताना कि किस तरीके से इन्होंने घोड़े को हत्याया है, छीना है, और अगर वो किसी को घोड़े को यह बात बताएंगे तो लोग गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। यह बात खड़क सिंह के दिल पर लग गई और उसने वह घोड़ा बाबा भारती को लौटा दिया। इसलिए बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे। इसलिए इस कहानी का नाम सुदर्शन जी ने हार की जीत रखा होगा। आगे देखो खा। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। इस कहानी के हम कई नाम दे सकते हैं, जैसे पहला मानवता की जीत, इस कहानी का नाम मानवता की जीत भी हो सकता था, क्योंकि इस कहानी में आखिर में मानवता जीतती है। बाघ खड़क सिंह के घोड़े के छिन जाने के बाद भी तो डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े के छिन जाने के बाद भी डाकू खड़क सिंह ने मानवता के नाते घोड़ा वापस बाबा भारती को दे दिया था। दूसरा ऑप्शन हो सकता है सत्य की जीत, सत्य की जीत। यह भी बात हो रही है क्योंकि सत्य के साथ हमेशा ऊपर वाला रहता है, सभी सत्य का साथ देते हैं और आखिर में सत्य की जीत इस कहानी में होती है।
तो इस कहानी का नाम भी सत्य की जीत हो सकता है। अब तीसरा हो सकता है सच्चाई की जीत। सच्चाई की जीत, क्योंकि इस कहानी में सच्चाई की जीत होती है। बाबा भारती हमेशा सच का साथ देते थे, सच्चाई की राह पर चलते थे, और खड़ग सिंह को भी बाबा भारती की सच्चाई के आगे झुकना पड़ा। तो इस कहानी का नाम सच्चाई की जीत भी हो सकता है। चौथा हो सकता है धैर्य एवं विश्वास की जीत। धैर्य एवं विश्वास। विश्वास की जीत। विश्वास की जीत, क्योंकि इस कहानी में विश्वास की जीत होती है। बाबा भारती के अंदर धैर्य था, धैर्य यानी पेशेंस, तो वो धैर्यवान थे और उन्हें विश्वास था कि उनके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस कहानी के इस धैर्य में विश्वास की जीत भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, गा प्रश्न। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से वचन लिया था, जब जिस तरह से बाबा भारती से डाकू खड़ग सिंह ने घोड़े को हथियाया था, छीना था, वह धोखे से छीना था, क्योंकि उसने गरीब बनकर, असहाय व्यक्ति बनकर, दीन व्यक्ति बनकर बाबा भारती से मदद मांगी थी, और बाबा भारती ने मानवता के नाते उसकी मदद की थी। और जब मदद करने गए तो डाकू खड़ग सिंह उनके घोड़े को लेकर भाग गया। तो बाबा भारती ने उससे ये कहा, खड़ग सिंह से, तो डाकू खड़ग सिंह था, कि यह बात किसी को मत बताना, मतलब कि यह वचन लिया कि मैं आपसे बस एक आग्रह करता हूँ कि यह बात किसी को मत बताना कि तुमने किस तरह से मुझसे ये घोड़ा हत्या छीना है। ठीक है, तो उन्होंने डाकू, क्योंकि आगे कोई भी व्यक्ति गरीब की या जिसे वास्तव में मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद करने के लिए मना कर देगा, यानी कि कोई मदद, उनकी गरीबों की, दीन की, दुखी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। तो बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन दिया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो यहाँ पर बाबा भारती के बारे में बात की जा रही है। जो बाबा भारती थे वो ईश्वर की भक्ति, यानी कि भगवान की भक्ति करते थे, पूजा करते थे सुबह सुबह उठकर। अब जो भी वो समय बचता था, बाकी का जो समय बचता था, वह सुल्तान यानी कि घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी कि घोड़े के साथ वो अपना बाकी समय बिताते थे। अगला देखो, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब जो बाबा भारती के पास जो घोड़ा था, ऐसा घोड़ा और किसी के पास नहीं था। जो बलवान, ताकतवर और दिखाई देने में बहुत सुंदर घोड़ा था। तो बाबा खड़ग सिंह उस घोड़े को घमंड के साथ दिखाते थे। तो जब डाकू खड़ग सिंह को यह घोड़ा दिखाया, तो यह घोड़ा देखकर डाकू खड़ग सिंह आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा इतना सुंदर घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। अगला देखो, वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। सही बात है, जो डाकू होते हैं, जो इस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, यानी कि ऐसी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को वस्तुओं को चुराते हैं या अपना अधिकार समझ लेते हैं। तो ये बात सही है कि डाकू खड़ग सिंह को वह घोड़ा पसंद में आ गया था, और जब किस डाकू को या कोई भी, मतलब डाकू खड़ग सिंह को जो भी चीज़ पसंद आ जाती थी, तो वह उस पर अपना अधिकार समझ लेता था। हुआ ये ऐसा ही, और आखिर में घोड़ा वो धोखे से चुरा लेता है। अगला देखो, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका।
यहाँ पर जब इस समय उस समय की बात की जा रही है जब डाकू खड़क सिंह ने गरीब और असहाय दीन व्यक्ति के वेश में आकर बाबा भारती से मदद मांगी थी, और बाबा भारती ने मानवता के नाते डाकू खड़क सिंह की मदद की थी। तो यहाँ पर जब बाबा भारती के घोड़े छीनने के बाद डाकू खड़क सिंह ने कहा था, मतलब बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा था कि इस दशा के बारे में, मतलब इस स्थिति के बारे में आप किसी को मत बताना, नहीं तो लोग गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। और यहाँ पर बाबा जो भारती थे वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उससे इतना लगाव था कि वह उनके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब इससे एक घोड़ा छीन लिया जाता है डाकू खड़क सिंह के द्वारा, तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनके किसी ने प्राण छीन लिए हो, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कसाई के हाथ बकरा लग जाता है और वह उसे फिर काट देता है। अगला देखो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अब यहाँ पर बाबा भारती की दिनचर्या थी कि वह अब सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अस्तबल में जाते थे और अपने घोड़े को निहारते थे। ठीक, तो जब बाबा भारती के घोड़े को डाकू खड़क सिंह ने हत्या लिया था, तो उनकी यह दिनचर्या थी, वह जब सुबह मतलब दिनचर्या नहीं आदत थी कि वे जाकर घोड़े को देखे। जब वह घोड़े को देखने की तरफ मुड़े अस्तबल की तरफ, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह घोड़ा तो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वह घोड़ा उनके पास अब नहीं है। तो उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों, सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया? किस किस के? बाबा भारती के और डाकू खड़क सिंह के। क्या पहला देख रहा है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? यहाँ पर बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं की बात की गई है कि उनके आंसुओं का मेल हो गया। किस तरह से? जब बाबा भारती के घोड़े का छिन जाना और जब वह जाकर अस्तबल में देखते हैं तो उनके आंसू टपक पड़ते हैं कि वहाँ पर घोड़ा नहीं है, क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे और उन्हें अपने घोड़े से बहुत लगाव था। अब यहाँ पर दूसरा, डाकू खड़क सिंह के आंसू किस तरह से मेल होता है? डाकू खड़क सिंह को पछतावा होता है जब बाबा भारती कहते हैं कि ये घटना जिस तरह से घोड़ा हासिल किया था, यह घटना तुम किसी को मत बताना, अन्यथा कोई गरीबों की मदद भी नहीं करेगा। तो बाद में यह बात डाकू खड़क सिंह के दिल पर लग जाती है, तो उन्हें पछतावा होता है और वह वापस आकर बाबा भारती के घोड़े को वापस अस्तबल में बांध देते हैं। तो वे उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरा खा, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में अंतर था, एक के आंसुओं में खुशी के आंसू थे, बाबा भारती की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें वह घोड़ा वापस मिल गया था, घोड़ा यानी सुल्तान। और खड़क सिंह को किसका पछतावा था? उन्हें पश्चाताप का पछतावा था। उन्हें पश्चाताप हुआ, पश्चाताप, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लोग इस तरह से होगा तो लोग गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। और तो बाबा भारती एक सज्जन व्यक्ति हैं और दूसरों की मदद, गरीबों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ जिस तरह से उन्होंने घोड़ा हासिल किया था। अगला देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे बच्चों? कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो आप अपने इमेजिन भी कर सकते हैं। कैसे?
मेरे अनुसार तो इस तरह से हुआ होगा, जिस तरह से मैंने कहानी को पढ़ा और बाबा भारती के बारे में जाना कि सबसे पहले बाबा भारती सुबह उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे, फिर वो नहाने के लिए जाते होंगे, ठीक है, फिर पूजा करते होंगे, पूजा यानी प्रार्थना पूजा, भगवान की पूजा करते होंगे, भक्ति करते होंगे, फिर वो घोड़े के पास जाकर उसे खाना देते होंगे, फिर अपना खाना बनाते होंगे और खाना खुद खाते होंगे, फिर अष्टबल की सफाई करते होंगे, फिर घोड़े के साथ थोड़ा समय बिताते होंगे, फिर दोपहर को आराम करते होंगे, फिर उसके बाद लोगों की मदद करते होंगे जो उनसे मदद मांगने आते होंगे, फिर शाम को घोड़े के साथ घूमने जाते होंगे, फिर वापस आकर लेटते होंगे, मतलब आकर घोड़े के साथ आकर अपना खाना बनाते होंगे, फिर वो घोड़े को चारा डालते होंगे, फिर वो सोने के लिए चले जाते होंगे। इस तरह से उनकी दिनचर्या पूरी होती होगी, ठीक है। आप अपने अनुसार भी इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जो आपको लगता हो। अगला देखिए अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। आप अपनी एक दिनचर्या लिखने की, आप सुबह से लेकर रात तक किस तरह से अपना दिन व्यतीत करते हैं। जैसे अधिकतर बच्चे ऐसे ही करते होंगे, सुबह वो उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे, फिर नहाते होंगे, नाश्ता करते होंगे, फिर तैयार होते होंगे स्कूल जाने के लिए, फिर स्कूल जाते होंगे, वहाँ पर पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। पढ़ाई कर स्कूल से आकर वो वापस आते होंगे, अपनी ड्रेस उतारते होंगे, फिर वो खाना खाते होंगे, फिर थोड़ा आराम करते होंगे, ठीक है बच्चों। आराम करने के बाद वो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो ट्यूशन चले जाते होंगे, जो बच्चे उसके बाद ट्यूशन आकर खेलते होंगे, खेलने के बाद वो अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे, ठीक है। फिर शाम को खाना खाते होंगे साथ मिलकर मम्मी पापा के साथ, ठीक है बच्चों। फिर वो शाम को रात के समय थोड़ा पढ़ते होंगे, फिर वो सो जाते होंगे। आप इसमें अपनी दिनचर्या के बारे में आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक दिनचर्या एक बच्चे की शुरुआत होती है। अब देखना कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए बच्चों। इसका आंसर हो सकता है, इसका उत्तर हो सकता है बाबा भारती एक साधु थे। साधु होने के बाद भी वे लोगों की मदद करते थे, मदद यानी कि सहायता करते थे, हेल्प करते थे। वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। अधिकतर व्यक्ति जो जानवरों से, घोड़ों से, कुत्तों से अपने प्यार करते हैं, तो ऐसे ही बाबा भारती भी थे जो अपने घोड़े से प्यार करते थे। फिर घोड़े को अपने बच्चे की तरह समझते थे और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। बाबा भारती का संतोष एवं धैर्यवान होना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। डाकू खड़क सिंह का पश्चाताप होना और उन्हें अपनी गलती का एहसास होना, इस तरह से मुझे इस कहानी में ये बातें पसंद आई। आपको इसके अलावा जो बातें पसंद आई तो आप भी इसमें अपनी बातों को ऐड कर सकते हैं। आगे कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। शब्द सार्थक शब्दों, वाक्य साथ उनका एक अर्थ निकलता हो, संवाद जो आपस में बातें की जाती हैं, संवाद तो बातें कही जाती हैं, ठीक है। तो इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें, ठीक है। तो इसमें हम उत्तर दे सकते हैं कि कहानी में आप लिख सकते हैं कि जो इसमें संवाद है वो सरल एवं स्पष्ट है, एवं स्पष्ट संवाद है, स्पष्ट संवाद, ठीक है बच्चों। दूसरा, छोटे छोटे संवाद है जो आसानी से समझ में आ सकते हैं।
छोटे छोटे संवाद। ठीक है बच्चों, आगे होगा संक्षिप्त है। संक्षिप्त संवाद है, ज़्यादा विस्तृत नहीं है। संक्षिप्त संवाद, संक्षिप्त संवाद है। फिर रोचक संवाद है, आप ये भी ले सकते हो। रोचक संवाद है। ठीक है बच्चों, और जो संवाद है वह प्रवाहमयी संवाद है। एक प्रवाह मतलब जो बात स्पष्ट रूप से कही गई है, जिसमें उसमें बिना रोक टोक के। ठीक है, प्रवाहमयी, प्रवाहमयी संवाद। कहानी को विस्तार देने वाले संवाद है। तो कहानी को विस्तार देने वाले संवाद है। जो भी बाबा भारती, कभी बाबा भारती के बीच में टागोर खड़क सिंह के बीच में जो संवाद होते हैं, आपस में वो बातचीत करते हैं। चलो आपको बता देते हैं संवाद किसे कहते हैं। इस कहानी में आप देखें, जब हम कहानी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हम आते हैं बच्चों, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से जैसे ये संवाद है। इस तरह के छोटे छोटे संवाद कि खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा, इस तरह की जो बात, छोटे छोटे संवाद की बात की गई, जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर देखो, ये रे, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज के हाथ जोड़कर बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। इस तरह के ये जो आपस बात की गई, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, वो इस सारे के सारे संवाद होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये रे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ये रे, ये जो है, ये सारे के सारे संवाद है। क्या इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी। ये आप जो संवाद है, तो ये डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती के बीच संवाद है। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में इस प्रश्न में बात की गई थी। ठीक है, तो आपको आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुहावरों से कहानी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ, यहाँ पर कहा देखिए, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लेटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुंह खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग कीजिए। तो इनका प्रयोग करना है बच्चों, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले इनका अर्थ समझ लेना है। लट्टू हो जाना, लट्टू होने का अर्थ है मोहित होना, किसी चीज पर मोहित हो जाना। ठीक है, बाबा भारती के घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह घोड़े पर लट्टू हो गया। इस तरह से आप इनका प्रयोग करें वाक्य में। हृदय पर सांप लेटना, अब दूसरे का हृदय पर सांप लेटना का मतलब जलन होना, जलन होना। तो इसका होगा कि जैसे ही बाबा भारती के घोड़े को सुल्तान और डाकू खड़क सिंह ने देखा तो उसके हृदय पर सांप लेट गए। ठीक है, सांप लेट गए मतलब वह, उससे जलन होने लगी बाबा भारती से कि यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, ये तो बाबा साधु के पास है, साधु से उड़ेगा, क्या करेगा। फूले न समाना, मतलब फूले न समाना, ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा खुश होना। इसका होगा, जब बाबा भारती को घोड़ा वापस मिल गया तो बाबा भारती फूले न समाए।
आप इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। मुंह मोड़ लेना, ठीक है। मुंह मोड़ लेने का मतलब है बच्चों यहाँ पर किसी से मन हटाना, किसी से मन हटाना, ठीक है। कैसे इसका वाक्य में आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, जब मोहित और रोहित के बीच में क्रिकेट मैच को लेकर झगड़ा हो गया तो मोहित ने रोहित से मुंह मोड़ लिया। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मुख खिल जाना, मुख खिल जाना मतलब खुश हो जाना। इसका आप लिखेंगे खुश हो जाना। तो यहाँ पर जैसे ही बाबा भारती को घोड़ा मिला तो बाबा भारती का मुख खिल गया, ठीक है बच्चे। आगे न्यौछावर कर देना, सब कुछ त्याग देना, यानी कि अपना सब कुछ त्याग देना, ठीक है। अपना सब कुछ त्याग देना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसमें इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। तो आप इस तरह से इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। अब खा प्रश्न देखेंगे। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन में से नए वाक्य बनाए। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य बनाए, हमने ये वाक्य बना दिए, इनका अर्थ भी बता दिया। तो आप इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखो बच्चों, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन से? बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान। सुल्तान यानी कि घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए सब चित्रों को पूरा कीजिए। अब देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये बाबा भारती। बाबा भारती के गुण बताने, इनमें पहला दे रखा जैसे वो दयालु हैं, ठीक है। आपको जो भी लगता है वो बताने हैं। दयालु हो गए। दूसरा होगा वो संतोषी हैं। संतोषी मतलब धैर्यवान, जो चीज़ मिल जाती है उसी में संतुष्ट रहते हैं, संतोषी, ठीक है बच्चों। संयमी, आप संयमी भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। मददगार, दूसरों की मदद करने वाले। और क्या हो सकता है, उनको वो सेवा भाव रहता है उनके मन में, सेवा भाव आप भी लिख सकते हो, सेवा भाव भी लिख सकते हो। और लिखो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं बाबा भारती। सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। भक्त हैं वो, किसके? भगवान के भक्त हैं, ठीक है। भक्त भी आप लिख सकते हो। त्यागी हैं, त्यागी भी आप लिख सकते हो। अपने जीवन में वो सांसारिक मोहमाया का त्याग कर और साधु का जीवन व्यतीत कर रहे थे। गर्मीय हैं, गर्मीय मतलब आप ये भी अलग से लिख सकते हो जो आपको उचित लगे। उनके पास घोड़ा था, वो अपने घोड़े पर गर्व करते थे। चिंतक भी हैं। चिंतक किस तरह से? वो समाज की चिंता करते हैं। जब बाबा डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़े को छीन लिया था धोखे से, तो उन्हें समाज की चिंता हुई, तो यह बात बताने के लिए उन्हें मना कर दी कि आप इस तरह से किसी को मत बताना, कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा। तो दूरदर्शी भी हैं वो, यही बात जो इसी पे अप्लाई होती है। क्षमाशील भी हैं, क्षमाशील भी आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो तो डाकू खड़क सिंह को वो
क्षमा कर देते हैं, जो घोड़ा छिन जाने के बाद भी। ठीक है, उनके मन में द्वेष नहीं रहता। ठीक है, आगे अगला देखो बच्चों, अगला क्या होगा। ये तो हमने बात करी थी बाबा भारती की। अभी हम बात करते हैं डाकू खड़क सिंह की। अब क्या क्या होगा, डाकू खड़क सिंह के बारे में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले तो बाहुबली है, जो आप दे रखा है यहाँ पर, बाहुबली। दूसरा हम लिख सकते हैं लालची है, लालची है वो। धोखेबाज भी लिख सकते हैं हम, धोखा देते हैं, धोखा देके लोगों की वस्तु चीज़ों को चुराते हैं। धोखेबाज। ठीक है बच्चों, आप लिखते हैं धोखेबाज। अगला होगा ढोंगी, ढोंग करते हैं, ढोंग कर कर लोगों को धोखा देते हैं। ढोंगी भी है, साहसी भी है, उन्हें दूसरों से सामने वो कैसे कह देते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद आएगी तो मैं आपके पास रहने भी नहीं दूंगा। इस तरह से उन्होंने बाबा भारती से कहा था। भावुक व्यक्ति भी हैं, भावुक व्यक्ति। भावुक व्यक्ति कैसे हैं, जब वो बाबा भारती के घोड़े छिन जाने के बाद बाबा भारती देने का कि ये घटना किसी के बारे में मत बताना, तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ इन्होंने गलत किया, कोई किसी तरह इस तरह से गरीब की मदद भी नहीं करेगा। वो भावुक उठते हैं, वो घोड़े को लौटा देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पशु प्रेमी भी है, घोड़े को समझे प्रेम हो जाता है, मतलब ऐसा घोड़ा उनके पास होना चाहिए। पशु प्रेमी भी है। ठीक है, डरपोक भी हैं, डरपोक इस तरह डर लगा रहता है, वो जाके सीधे किसी चीज़ को छीन नहीं सकते। बाबा भारती के घोड़े को उन्होंने ढोंग करके हासिल किया था। तो इस तरह के सारे भाव एक डाकू खड़क सिंह में इस कहानी के माध्यम से नजर आते हैं। अगला देखो बच्चों, सुल्तान। अब हम सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ तक था डाकू खड़क सिंह के बारे में, हम सुल्तान की बात कर रहे हैं। सुल्तान, तो यहाँ पर वो हम सुल्तान के घोड़े की गुण की बात करें तो पहला दोनों दे रखा सुंदर है, दूसरा वह ताकतवर है, तीसरा फुर्तीला। ठीक है, चौथा गतिशील, तेज दौड़ने वाला। ठीक है, घोड़े में लचीलापन है। ठीक है बच्चों, और हो सकता है घोड़े का स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ घोड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, अपने मालिक से प्रेम करने वाला, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे हम सुल्तान के बारे में लिख सकते हैं। जो आपको और लगे तो आप उसमें आप ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं शब्दों का। अब ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो हमने अभी यहाँ पर जो गुण लिखे हैं, गुण बताए हैं, प्रकृति बताइए, वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण। ठीक है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर विशेषण की परिभाषा थी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आगे देखो, पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ेगी?
स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत, आप कहानी को इस प्रकार पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मैं बाबा भारती के साथ रहता हूँ। बाबा भारती मेरी रक्षा करते हैं, मुझे खाना देते हैं। ठीक है, मैं बाबा भारती के आदेशों का पालन करता हूँ। बाबा भारती के साथ मैं घूमने जाता हूँ। ठीक है, एक दिन मुझे डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से धोखे से हत्या लिया। फिर मैं बाबा भारती मैं भी बाबा भारती से बिछड़कर बहुत उदास हुआ। इस तरह से आप एक कहानी की कल्पना करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मन के भाव। मन के भाव, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है। पहला है चकित। क्या बच्चों, पहला क्या है? चकित। चकित होना यहाँ पर बताया गया है। जब घोड़े मतलब सुल्तान जो था घोड़ा था, तो वो बाबा भारती के पास था। तो जब बाबा भारती के पास डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान घोड़े को देखा, तो ऐसा घोड़ा देखकर वो चकित हो गए। कौन? डाकू खड़क सिंह। तो आप इस यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, अधीर होना। अधीर मतलब बेचैन होना, व्याकुल होना, बेचैन। कि बाबा भारती भी एक आखिरकार एक इंसान थे, वह भी अपनी प्रशंसा या अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनना चाहते थे। तो यह सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। ठीक है, बेचैन हो गया अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए। डर, डर मतलब डरना, किसी का भय रहना। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि बाबा भारती को जब डाकू खड़क सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास यह घोड़ा नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती को डर सताने लगा कि डाकू खड़क सिंह इस घोड़े को चुरा लेगा या उसे छीन लेगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता आप ये लिखोगे कि जब बाबा भारती को घोड़ा दोबारा से वापस मिला अपने अष्टबल में, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। करुणा मतलब दया, तो इसमें आप लिखेंगे कि जब बाबा भारती के सामने दयनीय स्थिति में डाकू खड़क सिंह ने आकर मदद मांगी, तो उन्होंने उस गरीब व्यक्ति के प्रति बाबा भारती के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। ठीक है। निराशा, निराशा में आप यहाँ पर ये आप इस लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जब बाबा भारती के से घोड़े को छीन लिया गया डाकू खड़क सिंह के द्वारा धोखे से, तो उनके बाबा भारती के मन में निराशा छा गई कि अब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी गरीब की मदद नहीं करेगा। तो आप इस तरह से इन बातों को आप बारी बारी से लिख सकते हो। ठीक है, और कहानी में इस तरह से आइए। और आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। जैसे संकेत दे रखे, गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता का या करुणा आदि का अनुभव होना। जैसे कोई कुत्ता है तो भौंकता है, तो हम पर भौंकेगा तो हमें डर लगेगा। तब कोई या फिर इस तरह से कि किसी कुत्ते को मदद की ज़रूरत होगी, तो हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, या हम इसे किसी डॉगी को देखकर प्रसन्न होंगे, डॉग मतलब कुत्ते को देखकर। ठीक है, आपके मन में, हमारे मन में ये इस तरह के अनुभव है। प्रसन्नता, चकित होना, चकित तब होते हैं जब हमें कोई सरप्राइज देता है, चीज़ें मिल जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। अधीर, बेचैन हो जाना, किसी काम करने के लिए उत्सुक हो जाना, किसी चीज़ को जानने के लिए। डर, भय सताना। ठीक है, डर में जब आप लोग बच्चों जैसे स्कूल में किसी दिन आपका टेस्ट होना है, पेपर होना है, तो आप थोड़े बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इस तरह का भी आप लिख सकें कि मैंने तो आज याद नहीं किया, तो आज पेपर गलत चला गया तो डांट पड़ेगी। थोड़ा बहुत डर यह सताता है। प्रसन्नता, खुशी का, जब हम पेपर देते हैं तो हमारी उम्मीद से बढ़कर हमारे नंबर आते हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है। करुणा, हम किसी अपने दोस्त की मदद कर सके। ठीक है, हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। निराशा, यदि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो तब हमारे मन में निराशा का भाव, या हमें कोई चीज़ नहीं मिलती जिसे हम चाहते हैं, तो हमारे मन में निराशा आ जाती है। तो इस तरह से हमारे मन में ये सब चीज़ आती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो झरोखों से।
आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी है। ये उनमें से एक लिखी कविता पढ़ते हैं। चल हवा चली, ये कविता भी सुदर्शन जी ने लिखी है, तो उसे देखते हैं हम। हवा चली ना तूने देखे ना मैं देखूं, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों, वह चली हवा वह चली हवा। ठीक है, ये कविता है सुदर्शन जी की। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा करनी है, उसे अपनी पुस्तिका में लिखना है कि हमें जब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें अच्छा महसूस होता है, और पेड़ पौधों के पत्ते हिलने लगते हैं, ऐसे लगता है कि वैसे खुशी मना रहे हो। हवा में एक सुगंध सी फैल जाती है, हवा चलने पर गर्मी दूर हो जाती है, हमें गर्मी लगती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर और गतिविधि को समझा और उन्हें हल करने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद बच्चों।